नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों, कुदरत के बनाए हुए कई खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर को काफी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसी में से आज हम लोग एक खाद्य पदार्थ के बारे में समझने वाले हैं जो कि एक ड्राई फ्रूट कैटेगरी में आता है। वो है एप्रिकॉट्स और खुबानी। ठीक है, खुबानी हिंदी में कहा जाता है, एप्रिकॉट जैसे कि हमें पता है कि हम लोग अंग्रेजी में से कहा कहते हैं। तो ये दोनों ही तरह से अवेलेबल है, मतलब एक फ्रूट के माध्यम से भी अवेलेबल है और एक ड्राई फ्रूट के माध्यम से भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो आप पैकेट्स वगैरह में खुबानी एप्रिकॉट्स जो हैं वो देख सकते हैं और पैकेट्स ऑनलाइन वगैरह, और साथ ही साथ इसके जो फ्रूट्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। उनका भी आप स्वाद दे सकते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन अच्छा रहता है और मिठास भी अच्छी रहती है, तो उनको भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज जो इसके बेनिफिट्स के बारे में हम समझने वाले हैं, ये कंबाइंड बेनिफिट्स हैं। जैसे कि कल हमने जो अंजीर के बारे में समझा था वो अलग अलग समझा था हमने कि फ्रूट्स के बेनिफिट्स क्या रहते हैं और ड्राई अंजीर के बेनिफिट्स क्या रहते हैं, उसके बारे में समझा था। आज जो हम लोग इसके बेनिफिट्स समझने वाले हैं वो कंबाइंड समझने वाले हैं, मतलब चाहे फल हो या फिर चाहे वो ड्राइड फॉर्म में हो, दोनों में से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमारे शरीर को क्या फायदा मिलता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो एप्रिकॉट जो है उसका एप्रिकॉट्स प्रूनस अर्मेनिया का, ठीक है, तो ये है स्टोन्स फ्रूट्स हैं जो जिसके का दूसरा नाम भी है अर्मेनिया प्लम्स। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो डेट्स रहते हैं उसके अंदर एक लंबा एक बीज जैसा रहता है, स्टोन जैसा जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो जैसे डेट्स के अंदर से निकलता है वैसे ही इसके अंदर से भी निकलता है, लेकिन ये गोल फॉर्म में रहता है, इसलिए इसे स्टोन फ्रूट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टोन फ्रूट है, इसके अंदर से एक स्टोन जैसा एक जो बीज जो है वो निकलता है सर्कुलर फॉर्म में, और साथ ही साथ फ्रूट के अंदर से भी और ड्राई फ्रूट के अंदर से भी। ठीक है, तो इसका नाम प्रूनस अर्मेनिया का है और अर्मेनिया प्लम्स भी इसे कहा जाता है। अब इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले देखते हैं कि ये काफी वेरी न्यूट्रिशियस एंड लो इन कैलोरी, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, कैलोरी भी इसमें कम है। तो क्या क्या है इसमें कैलोरीज वगैरह? कैलोरीज है 34, कार्ब्स है 8 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम, फैट्स 0.27 ग्राम, फाइबर 1.5 ग्राम, विटामिन ए 8% ऑफ डीवी, डीवी मतलब डेली वैल्यू। ठीक है, विटामिन सी 8% ऑफ डीवी, विटामिन ई 4% ऑफ डीवी, पोटेशियम 4% ऑफ द डीवी। तो इसका कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो एप्रिकॉट्स आर लो इन कैलोरीज एंड फैट while also an excellent source of vitamin A and C। ठीक है, तो कैलोरीज और फैट में अगर देखा जाए, ये कैलोरी या फैट दोनों में ये काफी ज्यादा कम है। तो मतलब इसका जो हमारे शरीर को जो हानिकारक नुकसान होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ कैलोरी बढ़ जाती है या फिर जो फैट्स बढ़ जाते हैं, उसका जो हमारे शरीर में नुकसान होता है वो ना होते हुए जो उसका बेनिफिट्स है वो ज्यादा है। मतलब विटामिन ए और सी है जिसकी वजह से हमारे आंखों को और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है हमारे शरीर को जो मिलनी चाहिए वो इसके थ्रू ज्यादा मिलती है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एप्रिकॉट्स कंटेन द न्यूमरस एंटीऑक्सीडेंट, मोस्ट नोटेबल फ्लेवोनॉइड्स। they help protect your body from oxidative stress which is linked to many chronic disease। तो जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी सेल का ड्यू टू सम फ्री रेडिकल्स वगैरह की वजह से, तो जो सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे जिससे हमारा निर्माण हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं। तो वो ना होने के लिए, वो बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो सेल्स को, हमारे बॉडी के हर एक हिस्से को ऑक्सीडेशन होने से बचाएं। जैसे कि मैंने उदाहरण में पहले भी दिया है कि एक अचार का डब्बा आप पानी में थोड़ा सा पानी डाल दो या थोड़ा सा उसमें एयर वगैरह जाने दो तो कैसे वो खराब हो जाता है अचार का अंदर से। उसी तरीके से सेल्स रहता है, अगर उसके अंदर फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, सेल्स खराब होना शुरू होती हैं, क्रॉनिक कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें एप्रिकॉट जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि ये इसमें काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा रहती है। में प्रोटेक्ट योर आई हेल्थ, तो हमने पहले देखा कि विटामिन ए है इसमें। तो एप्रिकॉट आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जियाजेंथिन एंड विटामिन सी एंड ई। दिस न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट्स योर आई अगेंस्ट डैमेज। तो ये एक सोर्स भी अच्छा है न्यूट्रिशन का, और साथ ही साथ ऐसे उसमें विटामिन हैं जो कि आंखों के जो सेहत है उसे अच्छी रखने के लिए काम आते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन भी उसके अंदर है, जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया जो कि हमें गाजर के अंदर से मिलता है, ल्यूटिन हो गया, जियाजेंथिन हो गया, विटामिन हो गए। तो ये अपनी हमारी आंखों की सेहत को भी अच्छा बरकरार रखने के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं अगर इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो। मैं बूस्ट द स्किन हेल्थ। ठीक है, एप्रिकॉट्स आर नेचुरली हाई इन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच गार्ड द अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डैमेज फ्रॉम द सनलाइट, पोल्यूशन एंड द सिगरेट स्मोक। दे दिस कंपाउंड्स में बेनिफिट्स योर स्किन बाय लोअरिंग योर रिस्क ऑफ रिंकल एंड सनबर्न। तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सेल अच्छी रहती है और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो पॉल्यूशन, देखिए पॉल्यूशन हो गया, सिगरेट्स हो गए, जो धूल मिट्टी है वो एक फ्री रेडिकल्स लाते हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे सेल्स का ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा रोल करते हैं, तो ये एप्रिकॉट उसमें हमें हेल्प करता है। में प्रोटेक्ट द गट हेल्थ, जीआई ट्रैक को भी काफी ज्यादा हेल्प करता है।
हमारे स्टमक को। एप्रिकॉट्स आर गुड सोर्स ऑफ सोल्यूबल फाइबर्स, यहाँ पे एक अंडरलाइन है, सोल्यूबल फाइबर्स जो कि घुल जाते हैं, विच फीड्स योर हेल्दी गट्स बैक्टीरिया एंड मे बूस्ट द डाइजेस्टिव हेल्थ। तो देखो दो तरीके से हम बोल सकते हैं फाइबर्स, एक है सोल्यूबल और एक नॉन इनसोल्यूबल जो रहते हैं। ठीक है, इनसोल्यूबल क्या करते हैं, जो बाहर की जो इंटेस्टाइन के अंदर जो सीलियाज रहते हैं उसकी मूवमेंट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सोल्यूबल फाइबर्स क्या करते हैं, वो कि घुल जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे अंदर के जो जीआई ट्रैक्ट के जो बैक्टीरियाज रहते हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, जो खाना पचाने में और खाने को हम देखते हैं कि जो उसका मशीनरीज पूरा करने में जो हेल्प करते हैं, तो उन बैक्टीरियाज की भी पावर बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं वो काफी ज्यादा योगदान देते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ाने में भी इनका फायदा रहता है। तो इस मामले में से वो हमारी जो गट हेल्थ है वो दोनों तरीके से हेल्प करती है। एक तो मूवमेंट भी हमारे जीआई ट्रैक्ट का फाइबर अच्छा रखती है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको भी हेल्प करती है ताकि वो खाना अच्छे से पचा सके। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है उसे हेल्प करता है ये हेल्दी रहने में। हाई इन पोटेशियम, तो पोटेशियम हमने यहाँ पे देखा उसका 4% ऑफ डेली वैल्यू है। तो पोटेशियम एड्स नर्व सिग्नलिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। ईटिंग पोटेशियम रिच फूड सच एज एप्रिकॉट में हेल्प प्रिवेंट द हाई ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। सोडियम, जो नसें रहती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सोडियम की आवश्यकता रहती है और उसे रिलैक्स करने के लिए पोटेशियम की। जो लोग, कई लोग बीपी वगैरह जिनका बढ़ा हुआ रहता है और नमक वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, तो उनकी नसें जो है कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आना, ब्लड प्रेशर आना या फिर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, फ्लूइड बैलेंस वगैरह जो बिगड़ जाता है, तो वो इसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से। और उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमें पोटेशियम की मात्रा, क्योंकि पोटेशियम रिलैक्स कर देता है, तो पोटेशियम अगर अच्छा रहेगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसमें एप्रिकॉट जो है काफी ज्यादा योगदान देता है। इसलिए कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट जो है सुबह आप थोड़े से खा के जाइए, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं, फाइबर्स हैं, उसके अंदर जो पोटेशियम्स हैं, वो हमारे हेल्थ को ओवरऑल इंप्रूव करते हैं कि वो अच्छे से बैलेंस रह सके। वेरी हाइड्रेटिंग, तो मैंने जैसे पहले कहा कि एप्रिकॉट नेचुरली हाई इन द वाटर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हाइड्रेटिंग। तो जो फ्रूट अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी एक हाइड्रेशन की क्वांटिटी रहती है, मतलब पानी उसके अंदर रहता है, फ्लूइड रहता है, जो कि हमारे शरीर में जो हाइड्रेशन चाहिए, जो पानी चाहिए, वो उसकी लेवल जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैं प्रोटेक्ट योर लीवर। In two red studies, apricots were found to protect the liver from oxidative stress caused by the ingestion of alcohol. Human studies are needed. तो ऑक्सीडेशन सिर्फ धूल मिट्टी से, फ्री रेडिकल से नहीं होता है। जो अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से जो लीवर के सेल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है, लीवर सिरोसिस वगैरह कंडीशंस आती हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी एप्रिकॉट काफी ज्यादा योगदान पाया गया है। 2 चूहों के ऊपर स्टडीज के हिसाब से, लेकिन इसके ऊपर ह्यूमन स्टडीज होना अभी भी बाकी है, तो उस पर कंक्लूजन पे 100% अभी भी आना नहीं हुआ है। Easy to add to your diet, both fresh and dried apricots are widely available. You can eat them on their own or add them to your favorite dishes and dessert. तो एप्रिकॉट के आप डेजर्ट भी आप देखते होंगे कि आजकल एप्रिकॉट्स के काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स में आपको देखने को मिलता है। उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स के अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, अगर आप सर्च करते हैं तो ये काफ़ी इजीली हमें ड्राई फ्रूट्स में भी हम लोग खा सकते हैं, फ्रूट्स में भी हम लोग खा सकते हैं, कुछ डिशेज वगैरह में ऐड करके इसका बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं। इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं उसके हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद योगदान जो है वो इसका मिल सकता है। इसके अलावा भी मेरे चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वीडियोस हैं, मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस हैं, हमारे आँखों के ऊपर, उसके डिसीजेस के ऊपर, स्टमक के ऊपर डिसीजेस के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर डाइजेशन के ऊपर, बोन्स के ऊपर मैंने अच्छे खासी सीरीज़ जो है वो बनाई हुई है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने वर्क किया हुआ है, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।